आप सभी दोस्तों का हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग फिर से एक बार इंग्लिश पैडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि सीटेट 2026, 27, 28, 29, 30 किसी भी ईयर में आप होंगे तो उसमें काम आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो डे 3 है, तो डे 3 और ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो 4 फरवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ का जो है पीवाईक्यू लिया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे और इंग्लिश का पैडागोजी है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो हम लोग मूव करने वाले हैं डे 1 टू डे 25 की तरफ, जिसमें आज डे 3 है और 15 पीवाईक्यू एवरी डे हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल मिला के 375 पीवाईक्यू सिर्फ इंग्लिश पैडागोजी का हो जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है। अगर 375 पीवाईक्यू आप बना लेते हैं तो एग्जाम में आप 15 में 15 क्वेश्चन आराम से ठोक के आ जाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है वो है व्हेन प्लानिंग अ लेसन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी लोवेस्ट इन प्रायोरिटी। कह रहा है कि जब आप लेसन प्लान करते हैं पढ़ाने से पहले तो कौन सा जो क्वेश्चन है सबसे कम प्रायोरिटी करता है, सबसे कम प्रायोरिटी में आप रखते हैं किस क्वेश्चन को। तो चलिए, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड यू डू फर्स्ट इन द लेसन इफ स्टूडेंट आर टायर्ड। अगर बच्चा थका हुआ है तो आप क्या एक्टिविटी करवाएंगे, ये तो आपको अच्छा मतलब इसको प्लान में रखना ही पड़ेगा। व्हाट एंड हाउ मच मटेरियल कैन योर स्टूडेंट कॉप विद। तो ये जो है कितना और कितना आप मटेरियल जो है आपका बच्चा जो है पढ़ सकता है बिना किसी दिक्कत के, वो कह रहा है। तो ये भी आपको ख्याल रखना होगा। इज द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन, ये चीज गलत हो जाएगा इसमें। और चौथा हम लोग देख लेते हैं, इज देयर समथिंग यू कैन सब्सटीट्यूट और ऐड टू इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन। यस, मोटिवेशन को हाई करने के लिए, जो इंटरनल मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करने होंगे, कुछ एक्टिविटीज ऐड करने होंगे। तो ये तीनों जो है सही लग रहा है। और चौथा और सी नंबर जो है वो थोड़ा सा इन तीनों से कम वैल्यूबल है, इसीलिए हम लोग लोएस्ट प्रायोरिटी में ऑप्शन सी को रख करके, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन मंडे द रीडिंग एक्टिविटी ऑन स्पोर्ट एंड गेम्स and speaking activity on internet seems to have no thematic connection with each other. It would be a good idea to। अच्छा, कह रहा है कि मंडे का दिन है और स्पोर्ट एंड गेम्स पे जो है रीडिंग एक्टिविटी करवाया गया। बच्चों को पहले पढ़ाया गया किस चीज पे, स्पोर्ट पे और गेम्स पे, लेकिन उसको बोलने के लिए क्या एक्टिविटी दिया गया, इंटरनेट पे। पहले पढ़ाया गया स्पोर्ट पे गेम्स पे, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो इंटरनेट पे जो है करवा दिया गया एक्टिविटी। तो कह रहा है इसमें थीमेटिक कनेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या करना चाहिए अब यहाँ पे। प्लान और ग्रामर एक्टिविटी ऑन नेमिंग वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड विद रीडिंग, ये तो नहीं कराना चाहिए। अभी आपको दोनों को जो है जोड़ना है ना, थीमेटिक को क्या आइडिया आपको अच्छा लग रहा है वो चीज पूछ रहा है यहाँ पे। थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट टू स्पोर्ट गेम, ये थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि अभी स्पोर्ट के बारे में आप पढ़ाए हैं, रीडिंग एक्टिविटी करवाए हैं, तो आप जो है स्पीकिंग एक्टिविटी को भी स्पोर्ट पे ही करवा दीजिए, गेम पे करवा दीजिए, तो ये अच्छा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, थिंक ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा सही है लेकिन ये ज्यादा सही है, बी वाला जो है ज्यादा सही होगा। थिंक ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट टू स्टूडेंट एक्सपीरियंस, ये दोनों तो सेम ही हो गया, तो आंसर बी जो है इसका सही हो जाएगा, बाकी सब जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज, यही गलत हमको दिख गया कि अगर आप मदर टंग को यूज नहीं कर रहे हैं अनदर लैंग्वेज को सिखाने में, तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लगता है। चलिए आगे और भी देखते हैं, टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी यूज्ड इन द करिकुलम, यस ये तो सही बात है। ग्रामर शुड बी
टाउट इन कंटेक्स्ट, यस ग्रामर को जो है कंटेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए। थीमेटिक अप्रोच इज एन इफेक्टिव वे फॉर टीचिंग वोकेबुलरी, ये भी सही बात है। तो ये तीनों सही होगा, इसीलिए ये गलत हो करके आंसर जो हो जाएगा ना वो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे गलत ही पूछ रहा है। तो आप लोग जो लगाइएगा वो ए पे लगा दीजिएगा सही। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट पूछ रहा है। लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉर्पोरेट नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, यही फिर से गलत बोल दिया तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत चीज है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। टेक्स्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी यूज्ड इन द करिकुलम, ये तो पीछे भी देखे हैं, ये सही बात बोल रहा है। प्रोनाउंसिएशन शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट, ये भी पिछले वाला बात कर रहा है। कलेक्शन इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी, ये भी सही बात है। तो ये तीनों सही है इसलिए गलत हो जाएगा, और पूछा है गलत इसीलिए ये सही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, which of the following step in a lesson on listening is incorrect, कह रहा है कि लिसनिंग के ऊपर एक लेसन है, उसके कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेप जो है वो इनकरेक्ट है। फिर से इनकरेक्ट पूछ दिया है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट के लिए हम लोग देखेंगे यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल फॉर रियल टाइम लिसनिंग प्रैक्टिस, ये तो सही बात कह रहा है कि ऑथेंटिक मटेरियल करना चाहिए, तो ये तो गलत होगा नहीं। लिसनिंग हाउ टू प्रोनाउंस ए स्पेसिफिक वोकेबुलरी आइटम, लर्निंग हाउ टू प्रोनाउंस ए स्पेसिफिक वोकेबुलरी आइटम, ये भी सही बात कर रहा है। तीसरा देखते हैं प्लेइंग द लिसनिंग पैसेज ओनली वंस, अच्छा तो कह रहा है कि प्ले करने के लिए लिसनिंग पैसेज को, कोई पैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो उसको सिर्फ एक बार करने से जो है ना वो दिक्कत आती है, कम से कम 2 बार 3 बार सुनना चाहिए आदमी को, तब आपका लिसनिंग स्किल जो है ज़्यादा सही से हो पाता है। तो शायद यही जो है गलत है, इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा शायद। आगे देखते हैं हम लोग। प्लेइंग द पैसेज विद बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज के साथ अगर हम करते हैं तो इसको रियल लाइफ कंटेक्स्ट में जोड़ने की बात कई बार कह दी जाती है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज वाला भी थोड़ा गलत होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर मतलब जो गलत होगा ना वो सी होना चाहिए, लेकिन जब हम गूगल पे इसको सर्च किए थे तो एक जगह कुछ और बता रहा था। जब हम चैट जीपीटी से पूछे थे तो वो उसका आंसर जो है सी बता रहा था, लेकिन गूगल शायद इसका आंसर डी बता रहा था। तो इसका आप लोग खुद से एक बार जो है मतलब गूगल पे या चैट जीपीटी पे देख करके एक बार आंसर बताइएगा। बाकी मेरा अगर माने तो हम इसमें जो है ये सी को जो है सही आंसर मानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका जो यहाँ पे सी जो दिया था ना वो गूगल, वो किस हिसाब से दिया था आप लोग पढ़ के भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये गूगल से आंसर लिया गया है और वो आंसर दिया था वो सी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द फंडामेंटल प्रिंसिपल गाइडिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ मदर टंग। ओके, मदर टंग के बारे में कह रहा है कि कौन सा जो है गलत, नॉट अमॉन्ग द फंडामेंटल मतलब कौन सा गलत है वो खोजना हमको। लर्निंग टू राइट इज नॉट अ प्रायोरिटी, सही बात है ये बात तो, कि जो मदर टंग होता है, जो आपका मातृभाषा होता है, उसमें आप लिखना थोड़ी सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बिहार के मिथिलांचल से हैं, तो मैथिली हमारा मातृभाषा है, मदर टंग है, होम लैंग्वेज है, तो हम मैथिली को लिखना थोड़ी जानते हैं, वो प्रायोरिटी में नहीं होता ना मैथिली को लिखना, तो ये सही बात हो जाएगा, इसलिए गलत नहीं होगा। चलिए, लर्निंग बाय डूइंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, ये भी सही बात है। इम्फेसाइसिस ऑन कन्वेइंग द मैसेज रेदर देन एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, ये भी सही बात है कि हम लोगों को एक्यूरेसी से मतलब नहीं होता है, मैसेज पहुंचाना होता है। मैथिली हम बोल रहे हैं, ये नहीं देखना है कि आप मैथिली का ग्रामर क्या है, या फिर आप अगर भोजपुरी बोल रहे हैं तो भोजपुरी का ग्रामर क्या है, या जो भी आपका मदर टंग हो उसका ग्रामर वगैरह नहीं देखते आप। एक्यूरेसी से आपको मतलब नहीं होता है, आप मैसेज सिर्फ पहुंचाते हैं अपने मदर टंग में। और डी है कि लर्नर आर को करेक्टेड एवरी टाइम दे गेट समथिंग रॉन्ग, जब आप गलत करते हैं तो बार बार आपको समझाया जाए, ये चीज नहीं होता है। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग सही कर देंगे। डी यहाँ पे जो है गलत है, इसीलिए सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट अमॉन्ग द फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछा है। तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रीडिंग लेसन।
ओके, पार्ट नॉट, फिर से ये नॉट वाला क्वेश्चन इस बार बहुत आ रहा है इस वाले में, और नॉट वाले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा हार्ड टाइप का वो बना देता है, शब्दों के साथ खेलता है। तो रीडिंग लेसन में क्या रहा है, नॉट पार्ट ऑफ रीडिंग लेसन। ओके, गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, ये तो अच्छी बात है। आप जब पढ़ते हैं, रीडिंग लेसन करते हैं, यानी किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ही तो पढ़ते हैं। लुकिंग एट हेडलाइंस एंड पिक्चर्स टू गेस व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट, ये भी सही बात है। जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो हेडलाइन को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं, फिर आप जो है गेस करते हैं कि किस बारे में जो है ये टेक्स्ट होगा। इसको न्यूज़पेपर में हमें पता होता है ना कि ये टेक्स्ट क्या बोलने वाला है, क्योंकि हम लोग पिक्चर में ही देख लेते हैं कि हो सकता है इसके बारे में ही बता रहा होगा इसमें। फिर तीसरा है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग दैट इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, ये भी बात है। आइडेंटिफाइंग इंटोनेशन, ये जो है गलत हो जाएगा, इसीलिए ये सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। इंटोनेशन का मतलब होता है कि राइज एंड फॉल ऑफ पिच, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रीडिंग लेसन में यहाँ पे कोई इसका वैल्यू वगैरह नहीं है, तो इसीलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयश्री इज प्लानिंग टू टीच अ लेसन ऑन स्पीकिंग, सी यूज 2 लैंग्वेजेस in her class, which of the following statement on multilingualism is inappropriate? ओके, कह रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए कौन सा जो है अच्छा नहीं है स्टेटमेंट। ओके, यूजिंग मोर देन 1 लैंग्वेज इन अ स्पीकिंग क्लास। ओके, ये तो मल्टीलिंगुअलिज्म का डेफिनेशन है कि यूजिंग मोर देन 1 लैंग्वेज इन अ स्पीकिंग क्लास। मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए कौन सा अच्छा नहीं है वो हमको खोजना है। तो कह रहा है पहला ही क्वेश्चन कि डिसएडवांटेज स्टूडेंट कॉग्निटिवली, संज्ञानात्मक रूप से जो है स्टूडेंट को डिसएडवांटेज होता है मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में, यही चीज जो है गलत हो जाएगा, इसलिए हम इस आंसर जो है ये इसका हो जाएगा ए। बाकी जो बी है, इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच इज वर्थ एडॉप्टिंग, ये तो सही बात कह रहा है। इज अ नेचुरल सर्कमस्टांस, ये भी सही कह रहा है। फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन अ इंटेंडेड कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही बात कह रहा है। तो सही बात कह रहा है तो हमको कोई मतलब नहीं है। जो गलत यहाँ पे खोजने बोला था, इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट खोजने बोला था मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए, तो वो ए हो जाएगा। यहाँ पे एडवांटेज रहता तो ये सही हो जाता, डिसएडवांटेज है, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि सविता इज गोइंग टू टीच अ लेसन ऑन लिसनिंग। ओके, सविता जो है वो पढ़ाने जा रही है लिसनिंग पे एक लेसन। सी यूज 2 लैंग्वेज व्हाइल टीचिंग हर क्लास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज इनएप्रोप्रिएट इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, कह रही कि 2 लैंग्वेज का यूज कर रही है, फिर से मल्टीलिंगुअलिज्म का बात कर रहा है, और इनएप्रोप्रिएट फिर से जो है गलत स्टेटमेंट को खोजना है कि क्लासरूम में जो है वो क्या गलत कर रही है, अगर कर रही है तो पहला है कि स्टूडेंट कैन राइट द साउंड्स ऑफ द वर्ड दे हियर इन देयर मदर टंग। ओके, मदर टंग का यूज कर सकता है जो सुन रहा है उसको लिखने के लिए। 10 डेवलपिंग देयर लेटर साउंड कॉरस्पॉन्डेंस इन द टारगेट लैंग्वेज, ये तो सही बात है। चलिए, सी इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक ऑफ कोग्नेट्स वर्ड विद सिमिलर स्पेलिंग, ग्लास इंग्लिश और गिलास हिंदी। ओके, ग्लास जो है इंग्लिश में होता है और गिलास हिंदी में होता है, तो ये सिमिलर वर्ड है, इसको इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी बोल रहा है फॉर बाइलिंगुअल रीडर के लिए, तो ये भी सही बात है। सी डिवाइड्स the class into pairs and appoints the person with better proficiency in each pair as a teacher, कह रहा है कि क्लास को 2 भागों में बांट देगा और जो सबसे ज्यादा बढ़िया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ जानता होगा उसको टीचर बना देगा बच्चों में से, तो ये गलत हो जाएगा। टीचर नहीं बनाना है, बांटना नहीं है। और डी देखते हैं, स्टूडेंट समराइज द टेक्स्ट इन द फर्स्ट लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द सेकेंड लैंग्वेज, ये भी सही बात बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट खोजना था, इसीलिए सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि प्लूरीलिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट। ओके, प्लूरीलिंगुअल अप्रोच क्या होता है पहले आप लोगों को वो देखना होगा, और यहाँ पे प्लूरीलिंगुअल अप्रोच के बारे में हम जो है लेके आए हैं डिफिनीशन। अ प्लूरीलिंगुअल अप्रोच इज एन एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजी दैट views an individual multiple language not as separate system।
ओके, कह रहा है कि मल्टीपल लैंग्वेज को जो है नहीं करता है सेपरेट नहीं करना है, इसको जो है इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट करना है सिस्टम, बट एज एन इंटीग्रेटेड डायनेमिक रिपोर्टोयर that informs their communication and learning across the situation। ओके, तो कह रहा है इंटीग्रेट करना है, डायनेमिक करना है। तो हम फिर से आ जाते हैं इधर क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमारा है कि प्लूरीलिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट emphasizes diversifying the language on offer the education system। ये तो करना है। encourage student to learn more than one language, ये भी करना है कि more than one language को जो है पढ़ने के लिए बच्चों को encourage करना है। consider language and the corresponding socio-cultural aspect as separate mental compartment, यही तो गलत चीज बोल दिया यहाँ पे। देखिए, जो यहाँ पे हमारा जो वो डिफिनेशन था उसमें था कि plurilingual approach is an educational and linguistic strategy that view an individual multiple language not as separate यहाँ पे not as separate है, लेकिन क्वेश्चन में क्या यहाँ पे दे दिया है कि corresponding socio cultural experience as a separate कर दिया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे not पूछा है यहाँ पे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज, पर्सनल, ओके, पब्लिक, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू फीचर इन द फॉर्मल ऑपरेशनल डोमेन। ओके, कह रहा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल डोमेन के लिए कौन सा जो है सबसे कम लाइकली है, सबसे कम जो है आप यूज कर सकते हैं किस चीज को। फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए यस, ईमेल बिटवीन कलीग कर सकते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट कर सकते हैं फॉर्मल वे में, फिनेंशियल रिपोर्ट को भी फॉर्मल वे में करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज को हम लोग फॉर्मल में नहीं करेंगे, इनफॉर्मल में करेंगे इसको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो व्हाट्सएप मैसेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एक्सटर्नल कंडीशन अंडर विच कम्युनिकेशन अकर्स इम्पोजेज वेरियस constraints on the language user, physical condition for speech do not include। ओके, एक्सटर्नल कंडीशन, अच्छा कह रहा है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो एक्सटर्नल कंडीशन आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है। तो फिजिकल कंडीशन फॉर स्पीच डू नॉट इंक्लूड, कौन सा जो है फिजिकल कंडीशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कौन आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता है आपको फिजिकली जब आप किसी से बात कर रहे हो। तो क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये बाधा पहुंचा सकता है। मान लीजिए आप हमसे बात कर रहे हैं, हम क्लैरिटी ही नहीं रखने हैं अपने प्रोनाउंसिएशन में, हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये जो है वो करेगा ना, बाधा पहुंचाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो सही बोल रहा है। एम्बिएंट नॉइज, ट्रेन्स, ट्रैफिक, स्टैटिक्स, यस, ट्रेन्स का आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा, ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, एम्बिएंट नॉइज आ रहा है, मतलब तो आप जो है फिजिकल कंडीशन स्पीच के लिए अच्छा नहीं होगा वहां पे। फिर जो है डी है हमारा, डिस्टोर्शंस, टेलीफोन लाइन एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जब आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर लाइन कट जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो वहां पे भी जो है आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पुअर प्रोडक्शन और प्रिंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लीजिए कि हम आपसे फिजिकली बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ लिखा हुआ चीज है जो प्रिंटेड है, वो आप खराब भी है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। फिजिकली में तो आप फिजिकल बात करते हैं ना, इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव टास्क टाइप फॉर टीचिंग वोकैबुलरी। नॉट यहाँ पे फिर से पूछ दिया है कि वोकैबुलरी पढ़ने के लिए कौन सा इफेक्टिव नहीं है। डिक्टेशन, क्रॉसवर्ड, वर्ड लिस्ट, रेसिटेशन। तो रेसिटेशन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इन चारों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पे फिर से हम डेफिनेशन यहाँ पे लेके आ चुके हैं। यहाँ पे डिक्टेशन का डेफिनेशन है, क्रॉसवर्ड का है। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए 1 सेकंड के लिए और आप पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट जो है ये सी और डी का जो है डिफिनेशन है, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसका आंसर जो है रेसिटेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज टास्क आर व्हीकल फॉर प्लानिंग।
कैरिंग आउट एंड रिपोर्टिंग ऑन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टेक्स्ट फॉर लिसनिंग। कह रहा है कि कौन सा जो है लिसनिंग के लिए अप्रोप्रिएट टेक्स्ट नहीं है। फिर से यहाँ पे नॉट पूछ दिया है कि नॉट है टेक्स्ट फॉर लिसनिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनने के लिए, तो टीवी न्यूज तो सुनने के लिए बढ़िया है, पॉडकास्ट सुनने के लिए बढ़िया है। परफॉर्मिंग और रोल प्ले जब हम कर रहे हैं, कोई नाटक वगैरह कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो वहां पे हमको सुनने की क्या ही मतलब, लिसनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। और लिसनिंग टू रेलवे अनाउंसमेंट, यस, रेलवे के अनाउंसमेंट को सुनने के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, परफॉर्मिंग रोल प्ले। ओके, परफॉर्मिंग रोल प्ले जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है हमारा 15 क्वेश्चन आज का पूरा हो गया है। थैंक यू आपको बोलना चाहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है इस टाइप का कंटेंट तो आप लाइक कर सकते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो हम लाए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। जिसका आंसर सही होगा उस पर हम दिल लगा देंगे, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए। और आज डे 3 था, इसी तरह से हम लोग डे 25 की तरफ मूव करेंगे। और ये तो सिर्फ अभी इंग्लिश पैडागोजी है। इसी चैनल पे हम लोग CDP पैडागोजी, EVS पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, उर्दू पैडागोजी, मैथ पैडागोजी, सारे ही पैडागोजी वगैरह को लाएंगे और भी क्वेश्चंस वगैरह लाएंगे, सीटेट से रिलेटेड जो भी होगा सीरीज चलाएंगे। तो आप लोग अगर अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलता है फिर से आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।